अरे अरे अरे, स्किप नहीं करना वरना बहुत कुछ मिस करने वाले हो। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और फिर मुझे बताना वीडियो कैसा रहा। पता है आज क्या हुआ? आज इन्होंने मुझसे उठते से ही बोला कि सोनम पोहा खाने का बहुत मन कर रहा है। बस फिर क्या था, मुझे तो मौका मिल गया बनाने का। मैंने भी कहा चलो जब सब तैयार है तो मैं पोहा ही क्यों ना बना लूँ। जल्दी से कढ़ाई गर्म करी, तेल वेल डाला, आलू प्याज काट के रखा, मूंगफली निकाली, सौंफ निकाली, करी पत्ता जल्दी से तोड़ कर लेके आई और खोला अपना मसाले का डिब्बा। और पोहा किसको पसंद नहीं होता यार, जिसे पोहा पसंद नहीं ना, फिर तो उसे खाने के टेस्ट के बारे में आई थिंक मालूम ही नहीं है। और एमपी वाले हो और पोहा पसंद ना कर, ऐसा होता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने तड़का ही क्या, मूंगफली। मूंगफली अच्छे से जब हो जाए तो उसको साइड में निकाल के रख लो। प्लीज़ 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 वो वाला सिस्टम मत अपनाया करो कि जब हम जीरा राई और सब डालते हैं ना, उसी के साथ हम मूंगफली भी डालते हैं, वो ना अच्छे से मतलब जो एक क्रिस्पीनेस आती है ना मूंगफली में, वो नहीं आती है। तो मैं ये हमेशा करती हूँ, मूंगफली हमेशा अलग कर रख के, तल के अलग रख लेती हूँ, और फिर जब पोहा बन जाता है फिर उसमें ऊपर से मिक्स कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ली थी सौंफ, उसके बाद राई, उसके बाद थोड़ा सा जीरा क्योंकि हम सौंफ डाल चुके हैं, फिर हमने मिर्च ली, उसके बाद हमने करी पत्ते लिए, ये अच्छे से हमने तड़का दिया। पता मैंने ना व्लॉगिंग बहुत मिस की, बहुत सोचती थी बनाने का, बट टाइम ही नहीं मिल पाता था, बेबी छोटी है, फीमेल सपोर्ट नहीं है घर में, इस वजह से भी। बातों ही बातों में देखो मैंने सब्जी भी डाल दी, आलू प्याज डाल दिए। इसे जल्दी पकाना हो तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आप डाल देना, जल्दी आलू प्याज हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ना इसको मैंने ढक दिया था। यहाँ मैंने पोहा लिया था और इसमें ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी मिलाया था, क्योंकि जो डी मार्ट से मैं पोहा लेके आती हूँ ना, वो थोड़ा सा कड़ा रहता है। तो या तो फिर आप नॉर्मल पानी ले रहे हो तो उसको 2 बार भिगा दीजिए, और या तो इन सब झंझटों से बचना है तो एक बार में गर्म पानी में डालिए और मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर उसको निकाल लीजिए। यहाँ जब तक आलू प्याज हो गए थे और हल्के से नीचे लग भी गए थे, बट ट्रस्ट में ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, पता जलाना नहीं है, बट हल्के से हो जाए ना वो क्रिस्पी, तो बड़े अच्छे लगते हैं पोहे में साथ में खाने में। इसमें मैंने हल्दी डाली, आप या तो पोहे में साथ में मिला के भी हल्दी डाल सकते हो, जो भी बेटर ऑप्शन लगे आपको। और फिर उसके बाद ना इसमें डालना है आपको थोड़ा सा नमक, और अगर आप शक्कर खाना पसंद करते हो, ऑलमोस्ट घरों में, एमपी के घरों में शक्कर डलती है, वैसा नहीं कि 2-3 चम्मच डाल दी, 1 चम्मच डालो या आधी चम्मच डालो, अच्छे से मिक्स कर दो। इससे ना क्या होता है, टेस्ट जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आपका नमक भी गया है, शक्कर भी गई, लास्ट में हम लेमन भी डालते हैं, तो इन तीनों चीज़ों का जो टेस्ट आता है ना, वही अच्छा लगता है। हाँ, और नींबू से याद आया, कभी कभी हमारे घरों में ना नींबू अवेलेबल होता ही नहीं है, कभी कोई सीज़न ऐसा है कि महंगे हैं, तो उसका भी एक तोड़ है भाई। हमने ना नींबू का सत ला के रख लिया है घर में, छोटी छोटी सी गोलियाँ होती हैं, थोड़ा सा निकालो और उसको ना पीस लो ऐसे ही अपने सिलबट्टे से ही, तो आराम से पिस जाती है। ये देखो आप देख रहे हो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये नींबू का सत ही है, इसको अच्छे से मिला लें, बढ़िया नींबू जैसा फ्लेवर आता है। अब प्लेटिंग की बारी थी तो 3 प्लेट हमने लगाई, पापा जी की, इनकी और मेरी। और ना फिर ना मैंने एक छोटी सी प्लेट लेके आई, अपनी कीवी को कैसे भूल सकती हूँ भाई, मम्मा को इतना पसंद हो पोहा और बच्चे को पसंद ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? इतने प्यार से खाती है ना कीवी, इतने अच्छे से, मम्मा बो, मम्मा बो, मम्मा ये, मम्मा ये। यार मैं तो अपने आप को ये कहने से नहीं रोक पाऊँगी कि पोहा इज़ लव एंड लव इज़ पोहा फॉर मी फॉर श्योर। अब तो मेरे पतिदेव को भी आदत हो गई पोहा की। अगर जैसे सोचो ना कि वीक में एक ही बार बना देती हूँ या 2 बार 3 बार रिपीट करूँगी तो ये बोलेंगे वही वही बना रही है, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब इनको भी पोहा की याद आने लगती है। अगर 5-6 दिन हो जाएंगे तो बोलेंगे सोनम कितने दिनों से नहीं बनाया है तूने, और मैं बोलूँगी भाई अभी तो बनाया था वीक की स्टार्टिंग में। तो चलो अच्छा है, जब आपको कोई पसंद हो चीज़ और घर में भी सबको वो पसंद आने लगे तो अपना काम बिल्कुल सेटल हो जाता है, क्योंकि बनता भी बिल्कुल मिनटों में है। और यहाँ मैंने पोहा लगा दिया था, देखो मैंने बोला था ना ऊपर से मूंगफली डालने के लिए, आप भी ऐसा ट्राई करना प्लीज़, मेरी बात मानो एक बार और खा के देखना फिर, है ना। तो प्याज डाली, मूंगफली डाली, मूंगफली डालने के बाद नमकीन डाली। अब आपको आलू भुजिया पसंद हो तो आलू भुजिया के साथ सर्व कर लेना, या नॉर्मल नमकीन पसंद हो तो आप मिक्सचर के साथ भी खा सकते हो। और मेरी मम्मी को सिंपल पोहा दे दो ऊपर से ना लाल मिर्च डाल के उसमें, वो वैसा खाती हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना प्याज चाहिए, ना मूंगफली चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए।
फिर क्या था, फिर हमने सभी ने पोहा मिलके खाया, मैंने अपनी बेटी को भी खिलाया। फिर उसके बाद आप देख सकते हो बेटी की शरारतें कैसी चल रही है, साथ में गाड़ी भी चल रही है और साथ में पोहा भी खाया जा रहा है मैडम का। दिन ब दिन हमारी कीवी बड़ी होती जा रही है और 1 साल निकल चुका है, पता ही नहीं चला, ऑलमोस्ट 1.5 साल की होने वाली है। यहाँ उसके पापा जा रहे थे अपने काम के लिए, तो मैडम गोदी में आ गई। उसको पता चल चुका था कि उसके पापा जो हैं वो जा रहे हैं। आजकल समझदार हो गई है, जब उसके पापा तैयार हो जाते हैं ना तो वो समझ जाती कि जाने वाले हैं। ऐसे ही मैं पहले छोड़ के कहीं मार्केट चली जाती थी तो वो समझ जाती थी। अब देखो बाय कर रहे हो उसके पापा, सच एन इमोशनल मोमेंट ना। कीवी के ना पापा के जाने के बाद वो थोड़ी देर रोई, क्योंकि उसको बुलेट की आवाज़ आ गई थी कि उसके पापा जा चुके हैं। तो उसने काफ़ी देर मुझे परेशान किया। फिर जैसे तैसे मैंने उसे मनाया और मनाने के बाद ना फिर मैं उसे नहलाने के लिए लेके गई। ये बैठी है देखो टॉवल में लपेट के, मैं उसको ऐसे ही डेली लेकर आती हूँ। और उसके बाद मैंने उसे तैयार वैयार किया बढ़िया। ये वाला जो मोमेंट रहता है ना हम दोनों का, बहुत अच्छा रहता है। कम से कम आधे घंटे की 15 मिनट उसको नहलाना और 15 मिनट उसको तैयार करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब दिन का बहुत प्यारा टाइम रहता है कि भी उस टाइम पे इतना प्यार से नहाती है, मम्मा मम्मा करके। कोई उसके नखरे नहीं होते हैं, ऐसे ही तैयार होते समय अच्छे से तैयार होती है। आजकल तो पाउडर वाला पफ ले लेगी, खुद से ही लगाने लगेगी। नौटंकी देखो इसकी मैडम की। और फिर ना पापा लोगों को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी डी मार्ट। मैं व्लॉग बनाऊं और आप लोगों को डी मार्ट देखने ना मिले हमारे जबलपुर का, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर पुराने लोगों को याद हो तो, क्योंकि भाई मेरे घर से बहुत पास में है, मुझे थोड़ी मोड़ी जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना मैं पहुंच जाती हूँ डी मार्ट। और आज थोड़ी कम भीड़ थी क्योंकि दिन ना अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी, दोपहर का समय था, लोग बहुत कम थे और वीकेंड नहीं था पहली बात तो। घर की छोटी मोटी चीज़ें ही लेनी थी, क्योंकि हम कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, तो मैंने सोचा जाने के पहले घर में चीज़ें ला के रख दूँ। और मैंने वही बिस्किट वगैरह उठाई। कीवी के मिल्क बिस्किट्स हैं। गोल्डी अगर तू देख रही है व्लॉग तो देख ले, मैं यही वाली बिस्किट लेके आती हूँ। आटा बिस्किट्स हैं ब्रिटानिया की, ना कॉर्नर में रखी मिलेंगी, ये वाले कॉर्नर में। ये वाली क्लिप मैंने स्पेशली तेरे लिए ही बनाई थी। और यहाँ से और भी छोटी मोटी चीज़ें उठाई मैंने, दिखा दिया भाई देखो ये वाला नमकीन वाला सेक्शन है यहाँ का। और भी चिया सीड्स लेना था मुझे, कीवी के डायपर्स लेने थे। और आप डी मार्ट जाओ 2-3 चीज़ के लिए और आप 10-15 चीज़ लेकर ना लौटो तो आप डी मार्ट पगलू नहीं हो, ठीक है। जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ ना डी मार्ट, तो लिटरली उनको मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है। वो मुझे वो वाले सेक्शन तो जाने ही नहीं देते हैं जहाँ पे आपका ये प्लास्टिक सेक्शन है, बर्तनों का है, कांच वाले बर्तनों का है, क्रॉकरी वगैरह है, वहाँ मुझे जाने ही नहीं देते हैं। हमेशा बहाना बना देंगे, मेरे सर का कॉल आ रहा है मुझे चलना है। मैं सब समझती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जिस दिन ये अपने काम पे जाते हैं ना तो उस दिन मैं आती हूँ कि मुझे अब आराम से घूमने मिलेगा। तो देखो मैं ये सब चीज़ें लेके आ गई थी। पोहा है, बिस्किट है, टोस्ट है और वो मक्का था। और यहाँ पे छोटे छोटे मेयोनीज़ का, ये जीरा गोली और पॉपकॉर्न, हक्का नूडल्स। और ये जो ब्रिटानिया के केक्स हैं ये कीवी को बहुत पसंद है। और हल्के फुल्के का फैमिली पैक मिल गया था मुझे, तो ये सब छोटे मोटे सामान मैं लेकर आ गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। इसे आलू मत समझना, ये आलू ज़रूर दिखते हैं बट अरबी है। और उसमें जो छोटे छोटे दाने आपको राई जैसे दिख रहे हैं ना, वो राई नहीं थी, वो था जखिया। जखिया जो कि उत्तराखंड में मिलता है और बहुत अच्छा लगता है उसको बघारने में आप यूज़ करोगे तो। और बनाई थी दाल और यहाँ पे बना रही थी मैं जीरा राइस। क्या हुआ था, ये घर में आज थे ही नहीं, तो मैंने ना खाने में क्या बनाया था मैंने, यस यस सब्जी रखी हुई थी भिंडी की और पराठे, वो हमने बना के खा लिए थे। ये सोचा था कि जब ये आ जाएंगे शाम को तो हम लोग रात को आज दाल चावल बना के खाएंगे मस्त, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली दिन में बन जाता है रात को। और कीवी का तो फेवरेट है दाल चावल, वो दाल चावल को मिक्स करते हुए भी नहीं देख सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो घर में भी रहेगा ना तो वो बैठ के रोने लगती है कि जब प्लेट में निकाल लिया तो मुझे दे क्यों नहीं रही है मेरी मम्मा। वो रोने लगेगी दाल चावल के लिए, इतना पसंद है ना। कई मम्मियाँ परेशान रहती हैं कि हमारा बच्चा खाता नहीं है। थैंकफुली हमारी बच्ची अभी तो अच्छे से खाती है, अब बड़े का नहीं मालूम कि बड़े होने के बाद वो कैसा करती है। और सच सच बोलूँ तो वो बाहर के खाने पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। मैं उसको जितना ट्राई करती हूँ कि मैं घर का ही खिला सकूँ उसको खाना, मैं उतना बेटर है। और यहाँ पे लग गया था दाल में तड़का, दाल वाल हो गई थी मस्त, राहर की दाल यार। मुझे देख के ना फिर से ऐसा खाने का मन करने लगा वॉइस ओवर करते करते ही।
यार आप लोगों को कौन सी दाल पसंद है? मैंने ना बचपन से ही अरहर राहर जो भी बोलते हैं, मैंने यही दाल खाई है, तो मुझे यही दाल पसंद है। बट ससुराल में आके मुझे 4-5 प्रकार की दालें बनानी पड़ती है, क्योंकि इन लोगों को सेम दाल नहीं पसंद है। अगर आप राहर को भी 2 दिन खिलाओगे तो वो बोलेंगे बदल के बनाना। तो मेरे यहाँ पे 5 से 6 प्रकार की दालें आती आती हैं। मूंग की आएगी, चने की दाल आएगी, खड़ी मसूर आएगी, छोटी वाली मसूर आएगी, ये राहर की दाल आएगी, और लोबिया मिक्स करके भी हम बनाते हैं दाल, जो कि मेरे यहाँ पे लोगों को बड़ी पसंद है। कभी कभी चने की दाल में हम लौकी डाल के बनाते हैं। तो अब तो मेरी आदत हो गई है, जिस दिन मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है ना फिर कि अब मुझे राहर की दाल और चावल खाने का मन है, उसी दिन फिर मैं बनाती हूँ। नहीं तो बाकी दिन इन लोगों के लिए बदल बदल के बनाती रहती हूँ मैं। देखो चावल तो बनता रहेगा, बट सच सच बताना, आप लोगों में से किस किस ने मिस किया था कि ये व्लॉग नहीं बना रही है? एक्चुअली क्या हुआ था ना मेरे साथ, जैसे ही मुझे प्रेगनेंसी का पता चला था ना, मेरे अंदर इतनी खुशी आ गई थी। और मैं ना सब काम धाम छोड़ के बस मैं अपने आप को सेफ़ रखने में लगी हुई थी कि मेरी प्रेगनेंसी अच्छे से निकल जाए, कि मेरा पूरा पीरियड अच्छे से निकल जाए। उस दौरान मैंने कुछ बनाया ही नहीं, इतनी खुश थी मैं, अपनी दुनिया में चली गई थी, क्योंकि लिटरली आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट टू कंसीव। वो ये वाली बातें मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते थे क्यों नहीं बना रही, क्यों नहीं बना रही, है ना। तो वो मैं बाद में बताऊंगी। बट यही कारण था कि मैंने कंसीव कर लिया था, और कंसीव करने के बाद जब कीवी हुई तो एक छोटे बेबी के साथ इतना लगी रही, मम्मी है नहीं घर में, तो अकेले बच्चे को पालना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। सोचती थी बना के वीडियो रख भी लूँगी तो एडिट कब करूँगी। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी भी मैं उठ के 5 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सामान आपको वापस से अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं लेके आई थी पोहा, ये दोनों प्रकार की सौंफ थी, बड़ी वाली जो कि मैं खाने में डालने में यूज़ करती हूँ, और ये छोटी वाली जो हम मतलब खाना खाने के बाद यूज़ करते हैं। यहाँ वो मक्के के दाने से लेके आई थी, क्योंकि वो मुझे नमकीन बनाने में यूज़ करना था। ये देखो, ये रखी है मसूर की दाल, साबुन ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ पे ये ब्रिटानिया के केक्स रखे हैं, जीरा गोली लेकर आई थी, मेरे को डिब्बे में भर के रखनी थी, वो मैंने ना छोटे वाली वीडियो में बनाना चालू की ना, वो भी। और ये रागी बाइट्स भी लेके आई थी मैं अपनी बच्ची के लिए खाने के लिए। बट ये वाले जो रागी बाइट्स है ना, 1 साल के बच्चे को चबाने के लिए थोड़ी सी इसमें मुश्किल जा रही है, तो फिर मैंने किनारे रख दिए थे। और ये मैं बाल्टी लेके आई थी, 229 रुपये की, बहुत अच्छी बाल्टी यार, इतनी बड़ी बाल्टी ना, वीडियो में आपको देखने में छोटी लग रही होगी, पर बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और सारे काम निपटाने के बाद ना, ये वाला कॉर्नर ना किचन का साफ़ करने के लिए काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। फिर मैंने साफ़ सूफ़ किया, पूरा रैक साफ़ किया, यहाँ पे रीस्टॉकिंग की, छोटे मोटे पापड़ जो कीवी को डेली दाल चावल के साथ खिला देती हूँ, ये सब मैंने साफ़ किए। और ये सिलिकॉन ट्रे यहाँ पे रखी पूरी साफ़ करके, है ना। और उसके बाद ये जो टेबल है, डाइनिंग टेबल है, उसमें मैं काफ़ी प्रकार के अचार वगैरह रख देती हूँ। यहाँ इसके लिए स्पेशली कांच के ना छोटे छोटे डिब्बे में लेकर आई थी। तो नमक है इसमें, ये घर का बना आम का अचार है, और एक बाहर का अचार है जो डी मार्ट से हम लेकर आते हैं, वो वाला है। एक मैं घर से लेकर आई थी, वाला पूरा ख़त्म होने वाला है। वसु अगर देख रही तो देख, तेरे यहाँ का अचार सबसे पहले ख़त्म हो गया है। और इसमें नमक वगैरह रखे हुए हैं, और एक में काला नमक है, एक में वो है अपना चाट मसाला है। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी कि तुरंत के तुरंत मिल जाए यार, इधर उधर डिब्बे ना देखने पड़े, वरना छोटे से किचन में सारी चीज़ें यही देखते रहो। और ये मेरी कीवी का वो है फ्रूट वाला ना, जिसमें हम फ्रूट्स देते हैं लगा लगा के, बड़ा कम से कम बच्चे ये सब क्यूट क्यूट चीज़ें देख के खा तो लेते हैं। तो चलो, बहुत हो गई बातें, साइनिंग ऑफ। और प्लीज़, बहुत दिनों बाद मेहनत करके वापस लौट रही हूँ, सपोर्ट करिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना।